पदाधिकारियों की ओर से और पूरे नवलगढ़ वासियों को होली की राम राम, ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की ये जो प्रेस वार्ता है, ये 16 तारीख को होली स्नेह मिलन नाम से 2 प्रोग्राम हुए थे नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में। एक अपने जाखल में हुआ था और एक परशुरामपुरा में हुआ था। तो जाखल वाला जो कार्यक्रम था वो संतों के सानिध्य में हुआ, अच्छा कार्यक्रम था, भाईचारा बढ़ाने वाला कार्यक्रम था, किसी पे कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाया। वहीं दूसरी तरफ पूर्व विधायक जी ने, जिसको मैं होली स्नेह मिलन समारोह नहीं कहूँगा, मैं उसको कहूँगा भड़ास निकालो समारोह, उन्होंने लोगों को बुलाया और जो अपनी हार की बौखलाहट थी और उस बौखलाहट में उनका जो स्तर, अपने आप को मतलब श्रेष्ठ कुल में जो व्यक्ति जन्मा है, शिक्षक के रूप में उनको पिता मिला है, उसके बावजूद उनकी जो भाषा की श्रेणी इतनी निम्न स्तर की थी, गिरी हुई थी। अभी जब से भारतीय जनता पार्टी का यहाँ नवलगढ़ में पहली बार विधायक बना है, तब से पूर्व विधायक अभी तक नहीं मान रहा है कि मैं हार गया होंगे। अरे भैया, आप मान जाओ इसको। आप वर्तमान विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का विधायक है, जिसको नवलगढ़ की जनता ने 1 लाख से ऊपर वोट दिए हैं, 1,13,000 वोटों के लगभग जिसको नवलगढ़ की जनता ने वोट दिए हैं, और आपको कम मिले हैं उससे 25,000 के लगभग से आप हारे हो, 23,000 कुछ से। फिर भी आप अपनी हार नहीं बचा रहे हो और 1 साल से आप अनर्गल बयानबाजी कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सीधी चेतावनी देता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऐसी अभद्र भाषा को कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कभी आप कुछ बोलते हो, कभी आप कुछ बोलते हो, ऐसा नहीं चलेगा विधायक जी। और इस प्रोग्राम में जो आपकी भाषा श्रेणी थी, वो आपके संस्कार, आपका चाल चरित्र, आप कितने गिरे हुए हो, ये सारी चीज़ें आपने खुद अपने मुंह से बताई। 15 साल से आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे थे, 15 साल आपने राज किया है। 15 साल जब भी आप चुनाव लड़े हो, 3 चुनाव आप जीत चुके हो। विपक्ष के कभी भी किसी भी लोगों ने ये चीज़ नहीं उठाई, नहीं पीड़ा जाहिर की कि नवलगढ़ की जनता ने फैसला गलत कर दिया, जबकि सच्चाई ये है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों चुनावों में पूर्व विधायक जी अप्रत्यक्ष रूप से हार हुई थी आपकी। आपके पक्ष में जितने वोट पड़े हैं, उससे ज़्यादा आपके विपक्ष में वोट पड़े हैं तीनों चुनावों में। तो आप बोल रहे होगे बिल्ली के भाग का छिक्का टूट गया। तीनों चुनाव आपके भी बिल्ली के भाग का छिक्का टूटा था। वो अगर मुकाबला त्रिकोणीय नहीं होता तीनों चुनावों में, तो मैं ये विश्वास के साथ कहता हूँ, आप कभी विधायक नहीं बन पाते। और आपका जो चाल चरित्र है, आपकी जो भाषा है, ये विधायक के लेवल की भाषा नहीं है भैया। तो मेरा आपसे अनुरोध मान लो, चेतावनी मान लो, दोबारा ऐसी भाषा का, अब असली नकली बाप तो बाप ही होता है भाई। असली नकली है तो कोई सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप दिखा दो, नवलगढ़ की जनता को बता दो आप कि किसका असली नकली है। और असली नकली के बारे में आप ज़्यादा जानते हो भाई। आप असली नकली के बारे में, बाप के बारे में आप जानते होगे, पति पत्नी के बारे में आप जानते होगे असली नकली क्या है, बेटो बेटे के बारे में आप जानते होगे। हमें तो पता नहीं है, क्योंकि हमारे तो बाप भी एक ही है, पत्नी भी एक ही है। तो आप अगर पर्सनली, आपने पहले कई बार कहा है कि किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। आपको सीधी चेतावनी, अगर पर्सनली आप व्यक्तिगत किसी पे आरोप लगाओगे, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और आपको कहीं भी मुंह तोड़ जवाब दे देंगे। आप 1 साल में वो बदराना खाली हो गया क्या, वो सीमेंट फैक्ट्री में वो हो गया क्या, रोजगार मिल गया क्या? मेरा आपसे सवाल है विधायक जी, यहाँ जब आप नवलगढ़ में आए पहली बार, तो आपने एक नवलगढ़ कप के नाम से टूर्नामेंट एक स्टार्ट किया था आपने, और उसमें बहुत से युवाओं को आपने लगा के बरगला के उनका भविष्य खराब कर दिया। आपने उनको सपने दिखाए इंटरनेशनल लेवल तक के। आप मेरे को ये बता दो, किसी भी एक भी युवा को आपने जिला की टीम में भी खिलाया क्या? किसी को एकेडमी में कहीं प्रशिक्षण दिवाया क्या? तो नकली कौन है? नकली आप हो या नकली वर्तमान विधायक है?
दूसरी, पहले चुनाव में आपने एक चौखानी गैस के खिलाफ एक झूठा आंदोलन, षड्यंत्र रच के एक झूठा आंदोलन चलाया और आपने ये कहा कि अगर मैं सत्ता में आ गया तो इस चौखानी गैस एजेंसी को बंद कर दूंगा, वो कर दूंगा। अरे 15 साल आपने राज कर लिया, वो चौखानी गैस एजेंसी वही है, मैं घर घर सिलेंडर पहुंचा दूंगा। 2014 में मोदी जी की सरकार बनने के बाद में लोगों को घर घर सिलेंडर मिलने शुरू हुए हैं। क्या कर दिया आपने 15 साल में? फिर तीसरी बात, आप पहले चुनाव में पहले कांग्रेस से टिकट मांगते हो, आप गद्दार बता रहे हो। कभी आप प्रधान जी को गद्दार बताते हो, कभी चेयरमैन जी को बताते हो, कभी कटेवा जी को कुछ बोल देते हो। आप गद्दारी की बात कर रहे हो तो टॉप क्लास का जो गद्दार है, टॉप क्लास का गद्दार है, आपके मुकाबले कोई नहीं है। पहली बार आपने टिकट मांगी कांग्रेस से, आपको टिकट नहीं मिली तो आपने बीएसपी की टिकट ली। बीएसपी की टिकट लेके आपने भोले भाले मेरे समाज को, दलित समाज को बरगला के कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहन मायावती जी को मजबूत करो, मैं आपकी बात रखूंगा, पार्टी को मजबूत करूंगा। किया क्या आपने? आपने 1 साल नहीं निकाली। 1 साल के अंदर अंदर आपने सौदेबाजी कर ली और माल ले लिया, आपने मंत्री बन गए, आप पार्टी को बेच दिया, बीएसपी पार्टी को खत्म कर दिया, दलितों के साथ आपने धोखा किया, दलितों की पार्टी के साथ आपने धोखा किया और फिर 4 साल आपने मलाई खा ली। 4 साल के बाद में आपको किसी कारणवश टिकट नहीं मिलती है। टिकट नहीं मिलती है तो फिर आप, वैसे तो आप गहलोत जी का झंडा लिए फिरते हो, आपने गहलोत जी के साथ धोखा किया, कांग्रेस से धोखा किया आपने। जिस पार्टी ने आपको 4 साल मलाई खिलाई, आपको मंत्री पद दिया, तो आपके लागू ही नहीं है। उसके बाद में 2014 में आपने कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ लिया, फिर आप वापस कांग्रेस में चले जाते हो और अब आपको कांग्रेस की टिकट नहीं मिलेगी तो और कहीं वापस चले जाओगे। तो गद्दारी सबसे पहले आपने यहाँ शुरू की थी और आप गद्दारी करने में आप टॉप हो। जो जिनके आप नाम गिना रहे हो ना, उनको शायद वो आपकी टीम में रहे, आपने सिखाया होगा उनको ऐसा। फिर उसी प्रोग्राम में विधायक जी ये बोलते हैं कि अरे इसको तो 2.5 लाख रुपये मिल रहे हैं यहाँ से बंदी। आपको कैसे पता 2.5 लाख मिल रहा है? इसका मतलब 15 साल में कुछ ना कुछ तो आपने भी लिया होगा। फैक्ट्रियों की बात करते हो, बेरोजगारी की आप बात करते हो, किसानों की आप बात करते हो। आपके समय में किसान 1500 से 2000 दिन यहाँ तहसील के सामने धरने पे बैठे थे। आपके समय में यहाँ फैक्ट्री लगी है, आपने एक बार भी किसानों से मिले क्या आप? अरे आपकी 15 साल में सारी ज़मीन आपने किसानों की बिकवा दी, फैक्ट्री खड़ी हो गई, चालू हो गई, फैक्ट्री में सारे लोग हैं, आपके काम करने वाले सारे लोग आपके थे, फैक्ट्रियों से लेना देना आपका था। अभी 1 साल में बनी है क्या सीमेंट फैक्ट्री? किसानों को आपने दबा के, अपने दलाल छोड़ के उनकी ज़मीन सस्ती बिकवा दी आपने, और आप बात किसानों की करते हो। शर्म आनी चाहिए आपको ऐसी बात करते हो। ये 15 साल में भ्रष्टाचार आपने किया, चाहे नगर पालिका हो, चाहे पंचायत समिति हो, और बलिका बकरा कभी आपने चेयरमैन को बना दिया, कभी आपने प्रधान को बना दिया। इस पे भी आपको कुछ बोलना चाहिए, अनर्गल ये बयान नहीं देके। आपके खिलाफ 2023 का चुनाव था, आपके खिलाफ 50% से अधिक मतदाताओं ने मतदान किया है। काहे का लाडला है रे तू? हर बार तेरे को वोट, आप जीत गए 3 बार, लेकिन आपके खिलाफ हर बार वोट ज़्यादा पड़ा है और हर बार बोलता है मैं लाडला हूँ। नवलगढ़ की जनता मेरी चिंता कर रही है। कहाँ कर रही है? नवलगढ़ की जनता तो हर बार आपके खिलाफ ज़्यादा वोट डाल रही है। वो आपकी किस्मत थी कि त्रिकोणीय मुकाबले हो रहे थे और आपको मत प्रतिशत कम मिल रहा था, लेकिन उसके बाद भी आप जीत रहे थे। शर्म आनी चाहिए, स्वयंभू लाडला मत बनो। नवलगढ़ की जनता ने आपको 4 बार हराया है। आपके पक्ष में जितने वोट पड़े हैं उससे अधिक आपके खिलाफ वोट पड़े हैं। तो आप ये लाडला वाला जो शब्द है ना, ये बंद कर दो। और 15 साल आप राज में रहे, इसलिए बहुत से लोगों को तो आपका चाल चरित्र पता है। नवलगढ़ के ही नहीं, नवलगढ़ के बाहर के लोगों को भी पता है, जयपुर तक पता है सबको। लेकिन ये जो 2-3 दिन पहले वाला जो प्रोग्राम था ना, इसमें आपने सारी जो फिल्म थी वो पिक्चर क्लियर कर दी। आप बोल रहे हो कि नवलगढ़ के लोगों का मेरे पास फोन आ रहा है कि गलत फैसला हो गया। अरे आप 25,000 वोटों से आ रहे हो, 200-300 से नहीं आ रहे हो भैया। नवलगढ़ के लोगों का तो रोज हमारे पास भी आना जाना रहता है और वो बोलते हैं कि इसको गलत दे दिए हमने वोट। ये 50,000 से हारना चाहिए था ताकि यहाँ से निकल जाता। तो ये लाडला वाली जो बात आप बार बार बोल रहे हो ना,
ये बंद करो। नवलगढ़ के किसी भी हिसाब से आप लाडले नहीं हो, क्योंकि हर बार आपको जो वोट मिला है आपसे अधिक आपके खिलाफ वोट पड़ा है। और जब आपके साथ सुरेंद्र सैनी, जब आपके साथ 14.5 साल तक था तो वो कोई नूर था, हीरा था वो। फिर आप उसको कबूतर बोलते हो, पूरे माली समाज को आप गाली देते हो, बात आप गहलोजी करते हो। ओमेंद्र जी जो प्रतिष्ठित व्यक्ति है, पार्टी के लिए प्रतिष्ठित है, वैसे भी जनता के लिए प्रतिष्ठित, आप उसके लिए चुनाव में जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हो शोभा देता आपको ये? सलीम जिंद्रान आपके साथ था, सलीम जी था, आपके साथ नहीं रहा, सलीमड़ा दलाल हो गया। ठीक बात नहीं है, दोगली बात मत करो विधायक जी, आप पूर्व विधायक जी। आप अभी दिनेश सुंडा तीनों चुनावों में जी जान से आपके साथ लगा हुआ था, इस चुनाव में भी जी जान से आपके साथ लगा हुआ था। अब आप उसको काम नहीं करने दोगे तो प्रधान है उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती होगी, तो आप उसको गद्दार बता रहे हो। इसका मतलब सारे गद्दार हैं, आप ही सही हो, लेकिन इसका सर्टिफिकेट कौन देगा? आप अपने आप थोड़े ना दोगे। तो मेरा यही कहना है पूर्व विधायक से कि नवलगढ़ की जनता ने आपको नकार दिया है, आप प्रयास करो, लोगों के बीच में जाओ, कोई बड़ा आंदोलन करो। आप, हम कहाँ मना कर रहे हैं, अपनी बात रखो जनता के बीच में। झूठी फालतू की बकवास करने से कुछ नहीं मिलेगा। आपके 15 साल के राज में कितने लोगों पे झूठे मुकदमे लगाए हैं, पूरी नवलगढ़ की जनता को पता है। कितनी 15 साल में कितनी बदमाशियां होती थी, सबको पता है। आप बोल रहे हो कि कर्मचारी सब दबाव में है, एक भी कर्मचारी दबाव में नहीं है। आपके राज में मेरे को याद है, मेरे ही गाँव का और मेरा गुरुजी जिनके पास मैं पढ़ा हुआ हूँ, आपने उस पर इतना प्रेशर किया, इतना उनको परेशान किया, कभी किधर उनका क्या कसूर था? सिर्फ वोट नहीं दे रहा था वो आपको। अरे तो वोट तो स्वतंत्र है भैया, सब कोई किसी को भी दे सकता है। तो ये झूठी बातें हैं ना, इनको मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा पूर्व विधायक जी से कि विधायक जी काम करो, लोगों के बीच में रहो, लोगों की सेवा करो। लोगों को अगर समझ में आएगा तो हम कामना कर रहे हैं 4 साल बाद में हो रहा ना चुनाव, और जो आप 1 साल में बोल रहे हो कि 1 साल में क्या कर दिया था, 1 साल में आपने सौदेबाजी कर ली थी। ये जो वर्तमान विधायक है ये सौदेबाजी नहीं कर पाया, बैठा है, लोगों के काम कर रहा है। तो मेरा आपसे अनुरोध मान लो, चेतावनी मान लो, लोगों के बीच में जाओ तो भाषा को थोड़ा लेवल सुधारो, क्योंकि आप जिसको 1,13,000 लोगों ने वोट दिए हैं उनके परिवार को आप सीधी गालियां दे रहे हो। चुने हुए विधायक को, जो वर्तमान विधायक है उसको आप गालियां दे, तो आप ये मत बोलो आप अभी आम हो, आम नागरिक हो, कुछ भी नहीं हो, पूर्व लगने वहाँ कुछ नहीं उठता है। तो फिर आप जनता से ये उम्मीद मत करना, या हम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, हमसे आप उम्मीद मत करना है कि हम फिर आपके भाषा में भी समझाने का मादा रखते हैं। हुआ था उस विषय में जो माननीय जो विधायक थे पूर्व है डॉक्टर राजकुमार शर्मा, उन्होंने इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया। वो खुद दूसरों मतलब खुद गुलगुले खा रहे हैं और लोगों को वो चीनी से परहेज रहने का वो बता रहे हैं। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि विधायक जी, आप कौन सा गांजा फूंक कर इस प्रकार के भाषण देते हो, इस प्रकार की बयानबाजी करते हो? जो आप पिछले 15 सालों में कार्य नहीं कर पाए, वो कार्य आज आपको 1.5 साल के कार्यकाल में चाहिए। दूसरा, जो आप बोल रहे हो कि बदराना जोड़ के लिए मैं विधानसभा वहाँ से गांव के 5,000 लोगों को ले जाकर धरना दिलवाऊंगा, तो विधायक जी वो तो आज से मतलब जब आप विधायक बने थे तब से वो ये कार्य हो गया था, तो आप उस समय कहाँ थे? दूसरी, आप बोल रहे हो कि सीमेंट फैक्ट्री में जो वर्तमान विधायक है उसका कमीशन है, तो इस विषय में मैं तो इतना ही कहूँगा कि आपने इतना कमीशन इन फैक्ट्रियों को यहाँ लाकर लिया था। अगर उतना कार्य, आप उतना पैसा आप नवलगढ़ में लगा देते तो नवलगढ़ की दिशा है वो कुछ और अलग ही होती है। इस बात से मतलब जनता है वो अच्छी भली भांति से परिचित है। दूसरा, आप बोल रहे हो कि वर्तमान समय में जो कर्मचारी हैं वो दबाव में है, तो मैं कह रहा हूँ कि वर्तमान समय में तो कर्मचारी दबाव में नहीं है, लेकिन इससे पहले जब आपका राज था उस समय आप शास्त्री फार्म हाउस पर जो कर्मचारी थे उनको वहाँ बुला कर नौकरियाँ छीनने की धमकियाँ देते थे कि अगर ये कार्य आपने नहीं किया मैं नौकरी खा जाऊँगा, ये कर लूँगा। और इसका अभी उदाहरण है, अपने जो शोएब खत्री जी हैं चेयरमैन, उन्होंने अपनी कुर्सी गाँव इसका वो सबूत दिया है, क्योंकि वो दबाव में लेते हैं, दबाव में लेकर अनिगत जो कार्य हैं वो करवा कर सिग्नेचर वगैरह करवा कर उनको
चुकानी पड़ी है अपनी कीमत। दूसरा जो कह रहे हैं कि नवलगढ़ की जनता में भय, अरे नवलगढ़ की जनता आज तो रामराज्य की तरह सुरक्षित है। भय तो उस समय था जब आप जो आपके खिलाफ बोलता था उसको नवलगढ़ थाने में बुलाकर अपने अधिकारियों द्वारा ज़बरदस्ती प्रताड़ित करते थे और पिटवा कर ज़बरदस्ती आप वीडियो कॉल पर ये कहते थे कि इसको इस प्रकार से प्रताड़ित करो। वो समय और आज का समय कितना वो सुरक्षित है। साथ में जो आप ये कह रहे हो कि जो वर्तमान विधायक है वो पढ़े लिखे नहीं हैं और नहीं है, तो मैं कहूँगा कि आप तो एकदम मान लीजिए डॉक्टरेट की उपाधि आप ले चुके हो। आपसे जितना कोई हो सकता है पढ़ाई के मामले में नीचा, जो आपने अभी नीचता दिखाई है पढ़ाई के मामले में, आपको कोई ये नहीं कह सकता है कि एक अध्यापक का पुत्र है इस निम्न स्तर की भाषा का आप प्रयोग कर रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। मैं तो इतना ही कहूँगा कि भगवान इस प्रकार के व्यक्ति को आप थोड़ी शिक्षा के मामले में सद्बुद्धि दो, ताकि जनता है जनता को इस प्रकार से पता चले कि भाई ठीक है। जितने कब्जे आपने नवलगढ़ में करवाए हैं, जितने और आपने करवाए, वर्तमान विधायक तो उनमें ही जो हर जगह जो कार्य है उसको सही तरीके से क्रियान्वित करने में लगा हुआ है। नियम बना है वो इसको तोड़ना चाहता है और तेरे बाप का राज आज्ञा तोड़ दे। तो मैं उनसे ये बोल रहा हूँ कि आपकी तरह ही उद्योगवाटी विधानसभा में भी राजेंद्र गुड्डा था, उसने भी अवैध वहाँ पे पहाड़ी पे निर्माण किया था और वो टूटा था। और ये जो नवयुवक मंडल की जो जगह है उस स्टेडियम के पास की, वहाँ आपके चहेते अवैध कब्जा करके बैठे हैं और स्टेडियम गलत ज़मीन में बनाया है। 10 करोड़ डकार गए, 10 करोड़ नहीं लगाया आपने। और इसमें क्या बोल रहा था, विधायक की बात कर रहे हो, विधायक टूटवाना चाहता है। स्टेडियम का मामला 2.5-3 साल से हाईकोर्ट में चल रहा है। विधायक का कहाँ रोल आ गया? विधायक तो बचाना चाहता है इसको, लेकिन आपने अवैध जगह बना दिया। कोर्ट को विधायक रोकेगा क्या? कोर्ट को? तो ये चीज़ है, आप झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो पूर्व विधायक जी। तो मैं तो विधायक जी इतना ही कहना चाहूँगा कि सहमित भाषा का आप उपयोग कीजिए। आप बोल रहे हो कि विकास कार्य नहीं हो रहे, तो मैं कुछ जो विकास कार्य की लिस्ट है मेरे पास, हर बार पंचायत के अंदर जो पंचायत वाइज है आपको मैं बता देता हूँ। नहीं, मुख्य मेन है वो बता देता हूँ। बाकी लिस्ट दे दो। मैं जो नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र है उसमें डीएमएफटी बजट के अंतर्गत विकास कार्यों के लिए टोटल 5,41,05 लाख रुपए हैं वो स्वीकृत इस बजट में 2025-26 में स्वीकृत हुए हैं। उसमें जो चिकित्सा क्षेत्र है उसके अंदर अपन को 23 लाख रुपए, सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसमें 164.12 लाख रुपए, शिक्षा विभाग में 158.44 लाख रुपए और जलदाय विभाग में 196.17 लाख रुपए हैं वो डीएमएफटी के द्वारा जो 25-26 का बजट है उसमें स्वीकृत हुए हैं। टोटल 5,41,05,000 लाख रुपए ये अभी जो ताज़ा बजट है इसमें मिला। आपके व्यूवर्स को और पूरी नवलगढ़ी जनता को होली की राम राम। आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमें बड़ा दुख हुआ कि एक 15 साल तक विधायक रहे राजकुमार जी की भाषा शैली जो उनके आयोजन में रही, उससे बड़ा खेद प्रकट हुआ। हम ये कहना चाहते हैं कि विधायक जी वर्तमान में जो भाजपा के विधायक हैं, आपने ये कहा था कि लोगों ने मेरे को वोट नहीं 90,000 नगीने दिए हैं, तो क्या बाकी जो 1,13,000 वोट भाजपा को मिले हैं वो कोई पत्थर तो वो भी नहीं है, उन्होंने भी अपने दिल के नगीने दिए हैं। तो आपको अपनी भाषा को थोड़ा संयमित रखना चाहिए। दूसरी बात ये कि वहाँ इतने बड़े महान संत आए हुए थे, दिनेश गिरी जी, बुद्ध गिरी जी मंडी से, फतेहपुर से। उन्होंने ये कहा कि 2008 से वो विक्रम सिंह जी के साथ हैं। विक्रम सिंह जी उनके साथ गौ सेवा में बराबर उनके साथ दिया है, उनके साथ है उनका आपसी। तो अगर आप जिस प्रकार के आरोप आप लगा रहे हैं, जिस प्रकार की ओछी मानसिकता या ओछी बोली से आप उनको संबोधित करते हैं, एक महान संत है वो उनकी तारीफ कर रहा है, तो बात किसकी मानी जाए? उन संतों की मानी जाए, या तो वो संत झूठ बोल रहे हैं या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। जनता सब जानती है, फैसला जनता करेगी। और दूसरी बात, आप पहली बात तो जिस पार्टी से आते हैं जो राम को काल्पनिक कहती है, तो उसको जनता ने नकार दिया, उसको जनता ने नकार दिया। आप चुनाव हार चुके, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरी बात, ये विकास की जो गाड़ी की आप बात कर रहे हैं कि विकास विकास विकास, तो ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं कि वो विकास की गाड़ी सिर्फ आपको ही चलानी आती है। मेरे पास पूरी लिस्ट है जो 1 साल के अंदर अभी घोषणा स्वीकृत हुई है, जिनका काम शुरू होना तय है, शुरू होने वाला है। आप इस पूरी लिस्ट को देखिए, जिसके अंदर
नवलगढ़ से झादेड़ियों की ढाणी बिरोड़ तक बाईपास रोड है 12 किलोमीटर की 36 करोड़ रुपए उसके लिए स्वीकृत करा के लाए हैं विधायक जी। मुकुंदगढ़ में गंदे पानी की निकासी हेतु ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत करवाए हैं। नवलगढ़ विधानसभा में एक आयुष सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिला है। तीर्थराज लोहारगढ़ धाम में बरखंडी तक रोपवे, ये तो आप भी कर सकते थे, आपको वहाँ तक अगर आपकी पहुँच होती, सोच होती तो आप ये तो उसके बारे में आप भी सोच सकते हैं, लेकिन आपको एक वर्ग विशेष को खाली खुश करना था, उनको साथ लेना था कि अगर अपन ये काम करेंगे तो फिर वो नाराज़ हो जाएंगे। बरखंड हमारी जो यहाँ की 24 कोशीय परिक्रमा है, वहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं, उनके लिए बढ़िया व्यवस्था की जाए, परिक्रमा मार्ग को सुधारा जाए, उसके लिए काम हुआ। देवीपुरा बणी में थाने का निर्माण हो रहा है। प्रथम श्रेणी का चिकित्सालय जाखड़ गांव में बना के दिया है, उसकी स्वीकृति हमारे पास है। पशु चिकित्सालय खिरोड़ में प्रथम श्रेणी का पशु चिकित्सालय है, उसको क्रमोन्नत करवाया है। ग्राम पंचायत ढूंढोद को बनवाया, जाखड़ को नगर पालिका नवलगढ़ नगर पालिका दी है, जाखड़ को ढूंढोद को नगर पालिका करवाया है। गोलियाना में सहायक अभियंता का कार्यालय बना है। डिगाल में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत कराया है। नवलगढ़ विधानसभा में 40 किलोमीटर की डामरीकरण रोड की राशि के लिए 12 करोड़ 19 लाख रुपए स्वीकृत हुए। ये तो हमारा पहले बजट का है, अगले बजट का और जो भी आया है वो अभी अलग है। तो ये अगर विकास में गिनती होती है तो आप ये देख रहे हैं कि आप ही करवा सकते हैं, तो ये भी काम ही हुआ है। प्रधानमंत्री जी द्वारा इंदिरा गांधी नहर पेयजल परियोजना, जिसमें झुंझुनू, सिक्कर और नीम का थाना तीनों जिलों के लिए 7,582 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। काम ये सारे होंगे। विकास नवलगढ़ का पहले भी अगर आप कह रहे हैं कि मैंने करवाया अब बंद हो गया, तो बंद जैसा कुछ नहीं है, अभी भी विकास कार्य चालू है, कोई परेशान नहीं है। और सब ने सोच समझ के वोट मन का होता है विधायक जी। आज अगर किसी को आप इस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं तो वो अगर सुन रहा है, कहीं उसके दिल में लगेगी, तो अगर आपके पास आना भी चाहेगा तो वो नहीं आएगा, क्योंकि आज से आपका वो व्यवहार झलकता है कि आप किस प्रकार का व्यवहार, अगर आपके विरुद्ध कोई खड़ा होता है तो उसके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। तो मेरी तो यही कामना है ऊपर वाले से कि इनसे ये उम्मीद नहीं थी, जिस प्रकार की इन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, तो वो इसको सुधारें। और नवलगढ़ विकास की गति पर, विकास के रथ पर वैसे ही चल रहा है जैसे काम हो रहे हैं। आपको बता दिया, और भी जो अपडेट होगी वो आपको बता दी जाएगी। या 2 दिन में आपको प्रताप जी पूनिया विस्तार से बताएंगे। अभी 13-14 महीने सरकार बने हुए हैं, जो काम 5 साल में होने चाहिए वो आपको 5 महीने में चाहिए, तो कैसे पॉसिबल होगा भाई साहब ये? तो पूर्व विधायक ने अब शब्द कहे ही कहे हैं। उसके अलावा हमारे सेन समाज को भी उन्होंने गद्दार की संज्ञा दे दी। हरिराम नाई गद्दार की संज्ञा प्रधान जी को दी है, किसको दी है? गद्दार की संज्ञा के साथ में हरिराम जी नाई। तो मेरा निवेदन है कि सेन समाज से माफ़ी मांगे। वो सेन समाज का भी अपमान किया है पूर्व विधायक ने। इस प्रकार की भाषा स्वीकार्य नहीं है। आप राजनीतिक नुरा कुश्ती है, लड़िए, पार्टियों की दलगत लड़ाई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप प्रयास कीजिए, हम प्रयास करेंगे, जो जीतेगा ताज तो उसी के सिर पे रहेगा जिसको, क्योंकि ये लोकतंत्र है, यहाँ तो जिसके पास सर गिनाने को ज़्यादा है राज वो ही करेगा। आज वोट जनता ने विक्रम सिंह जी जाखड़ को दिए हैं, उनको बनाया है, तो उनके पद की गरिमा, आज नवलगढ़ का विधायक अगर है तो वो पूरे नवलगढ़ का विधायक है, वो कांग्रेस बीजेपी का नहीं है। जीतने के बाद वो सबका, पूरे नवलगढ़ का, जिन्होंने वोट दिया है उनका भी विधायक है, और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनके भी विधायक हैं। भाषा शैली की सभ्यता ये रहनी चाहिए, क्योंकि आज हम भी अपने परिवार के बच्चों को अगर वो इस भाषा का, अगर वो वीडियो वो भी देखते हैं मोबाइल के ऊपर, तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो मेरा तो यही है कि चाहे किसी भी तरफ से हो, लेकिन भाषा एक ऐसी सभ्य होनी चाहिए। राजनीतिक आरोप आपस में एक दूसरे पे लगते रहते हैं, वो चलती रहती है, लेकिन भाषा को संयमित रखना चाहिए। बिल्कुल शब्दों का सही। अभी उन्होंने वो आप करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक समाज में दूसरी बात मर्यादित भाषा का चयन करें। आज पूर्व विधायक जी कह रहे हैं ये गद्दार, ये कबूतर, ये वो, ये हाँ थैली वाला, ये कल तक सब जब आपके साथ थे तब तक तो ये सही थे भाई। आज इन्होंने माली समाज, लाड़ समाज को गद्दार आज दिया। जितने भी सरपंच हैं, पंच हैं, जो भी आज विक्रम सिंह जी जाखड़ के पास हैं, उनमें से बहुत से तो पहले आप ही के साथ थे ना।
अगर आपने उनके साथ सही व्यवहार किया होता तो उनको जगह छोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन आपका जो व्यवहार है ना जिस प्रकार का, उसी से सब लोग छोड़ के आ रहे हैं। अब आप उनको अगर अपना ये समझते हो कि नहीं ये तो मेरे कर्मचारी बन के रहे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है लोकतंत्र में, क्योंकि जो वोट से चुन के आता है ना वो अपना भी उसकी जिम्मेदारी रहती है, तो वो भी अपना देखता है कि मेरे को गलत अगर बोला जाएगा तो स्वाभिमान के साथ समझौता कोई नहीं करेगा। इस बात पे चर्चा करते हैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सा काम है, क्योंकि कोर्ट में जो चल रहा है ना तो वहाँ से कोर्ट का जो निर्णय होगा उस पर जी पूनिया है इस पूरे मामले को। अभी वो यहाँ है नहीं मौजूद, अगर होंगे तो उस पर आपको पूरी अभी तक की जो आपका जो इशारा है वो राजेश जी खटेवा की तरफ है, तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि आज एक घर के अंदर अगर एक पिता के 5 पुत्र है तो वो भी उनमें कहीं छुट-पुट हो बातचीत होने से रह नहीं सकती। तो हमारे भाई हैं बड़े, और कोई भी गलत फहमी है कोई और है तो उसको हम आपस में क्लियर करेंगे, वो हमारा आपसी मुद्दा है। आने वाले समय में एक मंच पे बिल्कुल बिल्कुल एक मंच पे हैं, आगे भी रहेंगे। अरे तो पोस्टर तो फाड़ने, और किसी का इंटेंशन कोई पोस्टर फाड़ने का वैसे रहता नहीं है। ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती।